Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will teach you the Eastern Ghats. राइट उसके बाद जो है जो भी बचेगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आपको कुछ टाइम ही रह गया एग्ज़ाम को। ऑलमोस्ट ये समझो कि आपके पास 1 मंथ एंड 20 to 25 डेज़ है। 1 मंथ to 25 डेज़ ये अप्रॉक्सीमेट डेज़ है आपके पास। इसका अच्छे से यूटिलाइज़ करें आप। ठीक है। I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 1,23 subscribers, 1,23,000 subscribers, right? तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करो सो दैट वो भी इसको वॉच करें। राइट तो मैं ज्योग्राफी आपको कवर कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको हर एक चीज़ कवर करूँगा। आपको किसी जगह कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसी पीडीएफ में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर ये कंटेंट कहाँ का है, ये एनसीईआरटी का कंटेंट है। अब ये एनसीईआरटी बुक खुद नहीं है, ये एक अलग बुक है, लेकिन ये एनसीईआरटी का ही कंटेंट है। मैंने एनसीईआरटी से भी पढ़ा और यहाँ से भी देखा मैंने, सेम कंटेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी का ही इन पॉइंट्स के फॉर्मेट में। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने किया था, हम साउदर्न इंडिया पेनिनसुलर पार्ट में थे, तो पेनिनसुलर पार्ट का ये वाला पार्ट हमने किया था। कौन सा वाला? वेस्टर्न घाट्स। आज किसकी हम बात करेंगे? ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे। मतलब मैं आपको कुछ मैप दिखाऊंगा, आपको ध्यान देखना है उस मैप के लिए। ठहरो एक सेकेंड, कौन सा वाला मैप है? एक सेकेंड रुको। दैट इज द कौन सा होगा? हाँ ये वाला मैप है। ठीक, ये मैंने आपको बताया था, ईस्टर्न घाट्स का मैंने बताया था इन तीन के बारे में। किसके बारे में? एक मैंने बोला था आपको 7 का बोला था मैंने, 8 का बोला था, 12 का मैंने बोला था। मतलब 7 नीलगिरी हिल्स बोला था वेस्टर्न घाट्स में, अन्नामलाई हिल्स की मैंने बात की थी इस वेस्टर्न घाट्स में, और कार्डमम हिल्स की बात की मैंने वेस्टर्न घाट्स में। अब ये जो है 1 2 3 4 5 6 10 9 11 ये वाला जो है ये हम ईस्टर्न घाट्स के साथ हम पढ़ेंगे। नीलगिरी हिल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स क्या करते हैं? मीट करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि नीलगिरी हिल जो है वहाँ पर क्या होता है? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स क्या करते हैं? मीट करते हैं। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी, आपको याद रखना है। आज हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स, इनका जानेंगे क्या क्या पॉइंट्स है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। पूरा फोकस रखो, एक एक मिनट का यूटिलाइज करो, 1 मिनट भी वेस्ट मत करो अब। ठीक है। These are located along the east coast in तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। याद रखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये यहाँ पर तमिलनाडु है, ये यहाँ पर आंध्रा है और यहाँ पर ये ओडिशा है। इसका मतलब ये पूरा कोस्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आप बोल सकते हो ये है, सॉरी ये जो है इस वाला पार्ट ये जो है ईस्टर्न घाट्स की यहाँ पर बात करें। किसके कोस्ट के थ्रू? ये कोस्ट किस किस का है आपको बोलना है। एक तो तमिलनाडु का है, एक तो आंध्र प्रदेश का, एक तो उड़ीसा का है। ये पोर्शन जो इसको बोला जाता है ये ईस्टर्न घाट्स है। अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। द एवरेज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज, हाइट क्या है ईस्टर्न घाट्स की? वो कितना है आपको बोलना है, 600 मीटर्स ईस्टर्न घाट्स का की हाइट है। मैं फिर से बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स बनाऊंगा ऐसे, इस तरीके से मैंने बनाया था ना, ये ऐसे मैंने बनाया था। मैंने बोला था फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इसकी हाइट क्या होती है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब इसकी हाइट कितनी है? एवरेज हाइट आपको बोलना है, एवरेज हाइट जो है दैट इज 600 मीटर्स ईस्टर्न घाट्स। देयर आर सेवरल हिल्स लोकेटेड ऑन ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो कि लोकेटेड है। एक्चुअली ये हमें जनरली देखना है किस साइड, ये हमें मैप के थ्रू देखना है, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे फिर मैं मैप्स पे दिखाऊंगा आपको। सबसे पहला हिल जो आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट्स, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, किसी हिल का नाम दिया होगा और बोला जाएगा कौन सा इसमें से हिल है जो ईस्टर्न घाट्स का हिल है, या वहाँ पर बोला जाएगा ईस्टर्न घाट्स लिखा होगा ईस्टर्न घाट्स, ऑप्शन में बोला जाएगा कि हिल कौन सा, या हिल का नाम बोला जाएगा फिर बोला जाएगा क्या ये ईस्टर्न घाट्स का है वेस्टर्न घाट्स। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है दैट इज द स्टैनली शिवरॉय हिल्स। याद रखो स्टैनली शिवरॉय हिल्स, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। याद रखना एक हिल है जिसका नाम है स्टैनली शिवरॉय हिल, लोकेशन इसकी तमिलनाडु में है। मतलब ये है कि ये अगर मैं इंडिया बना रहा हूँ, ये अगर मैं इंडिया बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैं तामिल बनाया है और इसी तामिल में मैं क्या बनाऊँ, एक ट्रायंगल बनाऊंगा और इसी ट्रायंगल में क्या लिखूंगा मैं, स्टैनली शिवरॉय हिल, इस तरीके से। ठीक है, तमिलनाडु बनाया मैंने, यहाँ पर एक हिल है स्टैनली शिवरॉय हिल। आगे जाऊंगे जवादी हिल्स। याद रखो जवादी हिल जो है ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु। तो जब मैं तमिलनाडु को अलग से बनाऊंगा, मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा स्टैनली शिवरॉय हिल्स, जवादी हिल्स, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद एक और हिल है जिसका नाम है पालकोंडा रेंज। याद रखो
Palkonda range. It is located in Andhra Pradesh and famous Tripura temple, Tirupati temple on तिरुमाला हिल्स लाई इन इट. ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से माना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कल्चर में आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि तिरुपति टेम्पल जो है ये कहाँ पर है, आपको बोलना है तो कि तिरुपति टेम्पल जो है ये पालकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश में लोकेट है. तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि तिरुपति कहाँ पर है. आपको बोला तिरुपति आंध्र प्रदेश में, और किस रेंज में, आपको बोला पालकोंडा रेंज में. और यहाँ पर एक हिल है जिसको बोला है तिरुमाला हिल्स लाई इन दिस. उसके बाद नालामाला हिल्स, नालामाला हिल जो ये आंध्रा है. तो मैंने क्या बोला, मैंने 4 हिल्स के नाम बताए, स्टेनली शिवारा हिल और जवादी हिल, दोनों का नाम तमिलनाडु में याद रखना. उसके बाद मैंने पालकोंडा बोला और नालामलाई बोला. पालकोंडा और नालामलाई मतलब तिरुमाला हिल्स और नालामाला हिल्स, ये दोनों कहाँ पर है, या पालकोंडा रेंज, ये दोनों कहाँ पर है, आपको बोलना है ये दोनों क्यों है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में. इसको इस तरीके से आपको याद रखना है. आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी. मैं मैप पे जा रहा हूँ, वहां पर से मैं आप दिखाऊंगा मैं किसकी बात कर रहा था. एक सेकंड रुको, यहाँ देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा नीचे. हाँ अब देखो यहाँ पर मैंने किसका नाम लिया, अभी शिवराय, ठीक है. देखो यहाँ पर शिवराय, स्टेनली शिवराय हिल, हिल नंबर 5 देखो, स्टेनली शिवराय हिल. अब देखो यहाँ पर स्टेनली शिवराय हिल. उसके बाद जवादी हिल, जवादी हिल भी मैंने बोला था. अब देखो जवादी हिल भी यहाँ पर है, इसने दिखाया है. उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, मैंने किसका बोला था, नालामाला हिल्स. ऊपर देखो पहला वाला जो है दैट देखो नालामाला हिल्स आंध्रा में जो होगा, ठीक है. ये जो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और देखो ये आंध्रा में नंबर फर्स्ट जो है नालामाला हिल, ये भी मैंने आपको बोला, ठीक है. ये जो है आपको इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है. हाँ चलो ये आपको समझ में आ गया. आगे देखते हैं बाकी जो हिल्स हैं, आगे देख सकते हैं हम, ठीक. ये हो गया, एक सेकंड ऊपर है ज़्यादा, हाँ ठीक है. ये हो गया. अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपको याद रखना है, वो क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं जो नोट है यहाँ पर, इस नोट का आप याद रख सकते हो. द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज देवादी मुंडा. याद रखो, देवादी मुंडा जो है ये हाईएस्ट पीक जो है कहाँ का, उड़ीसा का है, सॉरी ईस्टर्न घाट्स का. याद रखना ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक जो है आपको बोलना देवादी मुंडा, और ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का. याद रखना ईस्टर्न घाट्स में देवादी मुंडा जो है ये कहाँ पर है, आपको बोलना उड़ीसा. देवा का नाम याद रखो, देवा कहाँ रहता है, आपको बोलना देवा जो मुंडा है वो रहता है उड़ीसा में. एंड द सेकंड हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी. याद रखना सेकंड हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट्स का वो महेंद्रगिरी है. हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट्स का जो है उसका नाम है देवादी मुंडा, उड़ीसा में. और सेकंड हाईएस्ट पीक जो है दैट इज महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा. कहाँ पर, चिल्का लेक. क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिल्का लेक कहाँ पर है, आपको बोलना, क्योंकि आपको रिवर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर आपको रिवर से पढ़ना है, लेक से पढ़ना है. तो चिल्का लेक कहाँ पर, आपको बोलना उड़ीसा में चिल्का लेक है. फेमस फॉर सैंडलवुड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लिए फेमस है, ये इकोलॉजी एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट्स का जो दैट इज देवादी मुंडा, उड़ीसा में प्रेजेंट है. सेकंड हाईएस्ट पीक जो है उड़ीसा का आपको बोलना है वो है महेंद्रगिरी. और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिल्का लेक जो है ये कहाँ पर है, आपको बोलना उड़ीसा स्टेट में. और फेमस कौन सा, फेमस किस लिए, सैंडलवुड यहाँ पर देखने को मिल रहा है. आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है. आगे चलते हैं हम, दैट इज द विंध्या रेंज, ठीक है. विंध्यान रेंज बोलो या विंध्या रेंज बोलो. तो विंध्या रेंज की बात करें, इट फॉर्म्स फ्लैंक्स टुवर्ड्स वेस्ट टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश बिटवीन नर्मदा एंड सन रिवर, ठीक है. ये क्या बनाता है, फ्लैंक्स बनाता है. अब यहाँ पर आपको याद रखना है यूपी बिटवीन टुवर्ड्स किसके साइड तक, उत्तर प्रदेश बिटवीन नर्मदा एंड सन. ये नर्मदा है और ये सन है, ये आपको याद रखना है. उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से सपोज यूपी है, और यूपी और इसके बीच में क्या बनाता है, फ्लैंक से बनाता है. कौन, ये वाला विंध्या रेंज आपको याद रखना है. यूपी बिटवीन नर्मदा एंड सन रिवर के बीच में ये फ्लैंक्स को फॉर्म करता है. इट लाइज इन मध्य प्रदेश एंड बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश. याद रखना ये कहाँ पर लाई करता है, आपको बोलना है एक तो एमपी में है, विंध्या रेंज जो है एक तो एमपी में है, दूसरा जो यूपी का जो है बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी और यूपी में है. एक तो आपको याद रखना एमपी में भी, और आपको याद के रखना है यूपी में भी ये देखने को मिल रहा है. कौन, विंध्या रेंज की बात कर रहा है. इट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द मालवा प्लेटो एंड सेपरेट्स
नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द साउथ इंडिया। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इसमें से एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट वो क्या है कि ऐसा कौन सा रेंज जो है जो नॉर्थ इंडिया को सेपरेट करता है। जो ये पूरा इंडिया अगर मैंने बनाया, ठीक है, अगर मैंने ये पूरा इंडिया बनाया, ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया में डिवाइड करता है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया को अलग करता है साउथ इंडिया का। ये हो गया साउथ इंडिया और ये हो गया नॉर्थ इंडिया। आपको बोलना है कौन सा रेंज है, आपको बोलना है इसको बोला जाता है विंध्या रेंज जो है ये नॉर्थ इंडिया को सेपरेट करता है साउथ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से यही एक पॉइंट आप याद रखो बस। विंध्या रेंज में आपको क्या याद रखना है, आपको विंध्या रेंज में यही चीज़ याद रखना है, ये एक ऐसा रेंज है जो नॉर्थ इंडिया को डिवाइड करता है किससे, साउथ इंडिया से, सेपरेट करता है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द मालवा प्लेटो, और ये किसके साउथ ऑफ मालवा प्लेटो, दैट मीन्स इसका मतलब यहाँ पर मालवा प्लेटो होगा और मालवा प्लेटो के साउथ में ही क्या होगा, विंध्या रेंज होगा। तो ये बनेगा विंध्या रेंज और यहाँ पर बनेगा ये मालवा प्लेटो। साउथ ऑफ मालवा प्लेटो क्या आपको बोला, विंध्या रेंज, और ये विंध्या रेंज क्या करता है, ये नॉर्थ इंडिया को सेपरेट करता है साउथ इंडिया से। मैप पे मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये मैप का जो है ना इसमें, ठीक है, हाँ ये है विंध्या रेंज। देखो यहाँ पर ये विंध्या रेंज है, देखो ये विंध्या रेंज है, और ये विंध्या रेंज क्या करता है, ये नॉर्थ इंडिया को सेपरेट करता है किससे, साउथ इंडिया से सेपरेट करता है। आ रही बात समझ, ये आपने देखा है, ठीक। आगे चलते हैं। दूसरा आपको क्या याद रखना है, इसकी एवरेज हाइट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। मैंने एक का बोला था वो रिलेक्ट माउंटेन्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्या विंध्या रेंज जो है ये क्या है, एक तो नॉर्थ इंडिया को सेपरेट करता है साउथ इंडिया से, ये पहला पॉइंट है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है विंध्या रेंज जो है ये कौन सा है, आपको बोलना है ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ये ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक्स में मतलब ब्लॉक माउंटेन्स आपने देखो जैसे मैंने बनाया, ये इस तरीके से एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक माउंटेन्स एक्चुअली होते हैं कौन से, विंध्या रेंज, ये आपको याद रखना है। और दूसरा ये जो है ये कहाँ पर आपको बोलना है, एमपी में और बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी में ये जो है लाई करता है। यहाँ तक ये बात आपको विंध्या रेंज के बारे में यही 2 या 3 पॉइंट्स याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। क्वेश्चन और ये भी पूछ सकते हैं क्या विंध्या रेंज जो है क्या ये नॉर्थ ऑफ मालवा प्लेटो, मालवा एक प्लेटो है जिसको बोलते हैं मालवा प्लेटो, क्या मालवा प्लेटो के नॉर्थ में है साउथ में, आपको बोला नहीं विंध्या रेंज जो है मालवा प्लेटो के साउथ में है, ठीक है। उसके बाद सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज आप देखो, सतपुरा रेंज इट लाइज इन महाराष्ट्र एंड एमपी, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है और एमपी में है, कौन, सतपुरा। सबसे पहले इसका लोकेशन पता होना चाहिए किस स्टेट में है, तो ये रेंज है, क्योंकि रेंज होता है तो ये एक स्टेट में भी हो सकता है, 2 स्टेट्स में भी हो सकता है, 3 स्टेट्स में भी हो सकता है। जैसे मैंने वो बोला था अरावली की मैंने बात की, गुजरात से होता है कहाँ तक, दिल्ली तक है, लेकिन वहाँ से वो इसके राजस्थान के थ्रू चला जाता है, राजस्थान के थ्रू भी निकल जाता है वो, कौन, विंध्या रेंज, ठीक है। इसी तरीके से ये रेंज है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र और एमपी में ये रेंज लाई करता है। उसके बाद सतपुरा रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, ये भी ब्लॉक माउंटेन्स है, विंध्या रेंज भी ब्लॉक माउंटेन है, सतपुरा भी ब्लॉक माउंटेन्स है। हैविंग द फेमस रिफ्ट वैली एंड नर्मदा एंड तापी, रिफ्ट वैलीज इसके इसमें क्या होता है, ये सतपुरा रेंज जो है ये एक ब्लॉक माउंटेन, मैंने पहले बोला था ये एक ब्लॉक बन गया यहाँ पर, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, और इसमें क्या होता है, ये ब्लॉक माउंटेन्स है, और इसी सतपुरा रेंज के थ्रू क्या होता है, एक फेमस क्या बोलते हैं, एक रिफ्ट वैली, मैंने पहले बोला था रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब देखो क्या होता है, रिफ्ट वैली का मतलब ये एक हमारे पास एक ब्लॉक है, ये अगर क्रैक हो जाता है ना, ये क्रैक इसमें आ जाता है, अब ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे होगा, और नीचे वाला जो होगा ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि जिसका वेट ज़्यादा होगा वो नीचे स्लाइड होगा, जिसका वेट कम होगा वहीं पर आएगा। सपोज ए का वेट कम है, बी का वेट ज़्यादा, तो बी जो है अपने लोकेशन से नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर क्या बनती है, एक वैली बन जाए जिसको बोला जाता है रिफ्ट वैली, ये बन गई यहाँ पर रिफ्ट वैली। अब इस रिफ्ट वैली के थ्रू एक्चुअली ऐसे है, ये एक्चुअली ऐसे है। अब इस रिफ्ट वैली के थ्रू कौन फ्लो करता है, आपको बोला इस रिफ्ट वैली के थ्रू 2 रिवर्स फ्लो करते हैं, एक आपको याद रखना, एक है नर्मदा, दूसरा है तापी बोलो या तिप्ती बोलो, एक है नर्मदा, दूसरा क्या है, तापी है। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्ट वैली के थ्रू कौन से रिवर्स फ्लो होते हैं, आपको बोलना 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है, एक है नर्मदा, एक है तापी। बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नर्मदा और तापी जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं या वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, आप बोलोगे नहीं सर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये ईस्ट से आते हैं और वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि सतपुरा रेंज की इंपॉर्टेंस कितनी है यहाँ पर, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द सतपुरा रेंज इज
एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स हैविंग ए फेमस रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी ऑन इट्स ईदर साइड. इट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द पैरेलल टू विंध्या रेंज. ये कहाँ पर है? ये विंध्या रेंज के पैरेलल में. देखो ये मैं अगर एक रेंज बना रहा हूँ, ये विंध्या रेंज है और इसके साउथ में ये हो गया विंध्या रेंज और ये हो गया सतपुरा रेंज. तो विंध्या रेंज के साउथ में क्या है? सतपुरा रेंज. लेकिन ये दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है. आ रही बात समझिए किसकी बात मैं कर रहा हूँ? सतपुरा रेंज. और सतपुरा रेंज में जो आपके पास रिफ्ट वैली है तो उसके थ्रू कौन सा क्या फ्लो होता है आपको बोलना है? ये ब्लॉक माउंटेन है सतपुरा, और उसके थ्रू क्या होता है? उस वैली के थ्रू, रिफ्ट वैली के थ्रू आपको बोलना है नर्मदा एंड तापी. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नर्मदा एंड तापी क्या है आपको बोलना है? नर्मदा और तापी जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. इट इज सिचुएटेड टू द साउथ एंड पैरेलल टू द विंध्या रेंज. क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कहाँ पर लोकेट, आपको बोलना साउथ ऑफ विंध्या रेंज. क्या पैरेलल है या पैरेलल नहीं? आपको बोलना ये पैरेलल रेंज है. ठीक है. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा इज धूपगढ़. क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि धूपगढ़ जो है ये किसका हाईएस्ट पीक है? आपको बोलना धूपगढ़ जो है ये हाईएस्ट पीक है. सतपुरा का हाईएस्ट पीक जो है दैट इज धूपगढ़. ठीक है. नियर पंचमरी मध्य प्रदेश इट इज कॉल्ड ए सनसेट पॉइंट. ठीक है. ये धूपगढ़, धूप का मतलब क्या होता है? सन. अरे बात समझ. धूप एक्चुअली हम धूप किसको बोलते हैं? सन को बोलते हैं ना. धूप हमें सन देता है तो धूप मतलब होता है उसी को बोलते हैं सनसेट पॉइंट. याद रखना. अब क्वेश्चन है ये सनसेट पॉइंट इसको कहाँ पर बोला जाता है? आपको बोलना है पंचमरी के आसपास इसको क्या बोला जाता है? सनसेट पॉइंट. धूपगढ़ बोलो. हाईएस्ट पीक जो है किसका? हाईएस्ट पीक सतपुरा का हाईएस्ट पीक धूप है. ठीक है. हम देखो इसको कैसे कोड रखोगे. सत मतलब सात, हम साथ जाएंगे. साथ जाने के बाद हम क्या करेंगे? धूप में बैठेंगे. ठीक है. साथ में जाकर धूप में बैठेंगे और फिर घर आएंगे. इसका मतलब साथ का मतलब सतपुरा, धूप का मतलब धूपगढ़, घर का मतलब घर आ जाएंगे. ठीक है. और इसी को अब धूपगढ़ जब याद रहेगा इसी को सनसेट नाम दिया जाता है. आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आई होगी. विंध्या रेंज के बारे में मैंने बोला आपको. ठीक है. अरावली के बारे में बोला था आपको मैंने, और ये हो गया सतपुरा के बारे में बोला मैंने आपको. तापी और नर्मदा की मैंने बात बोली आपको. रिफ्ट वैली के बारे में आपको बोला मैंने. और नर्मदा और तापी जो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होता है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं. और हाईएस्ट पॉइंट जो होता है किसका? सतपुरा का. आपको बोलना इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है धूपगढ़. ये आपको याद रखना है. मैं मैप्स पे आता हूँ, मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा ये. एक सेकंड रुको. ये है, ये है. सब पूरा नहीं दिया हुआ है. चलो देखते हैं दूसरे वाले मैप पे है वो. चलो चलो ठीक है. ओके. ये हो गया आपका सतपुरा रेंज पे. अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है. वो क्या है? अजंता एंड सतमाला. अगर याद रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन रखो याद. ये तो सबको पता है. अजंता केव्स की बात की करें या अजंता हिल की बात करें. अजंता या सतमाला हिल्स जो है ये महाराष्ट्र में है. ठीक है. दूसरा क्या है? महादेव हिल्स की बात करेंगे, ये भी एमपी में है. ये एमपी में है. और अजंता जो है ये महाराष्ट्र में है. ठीक है. हरिश्चंद्र हिल्स की बात करेंगे, ये भी महाराष्ट्र में है. ठीक है. बालाघाट हिल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम के लिए. बालाघाट हिल्स जो है ये महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका के बीच में. याद रखो ये लोकेटेड कहाँ पर है? कौन सा? बालाघाट हिल्स जो है इसकी लोकेशन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और कर्नाटका में भी है. क्वेश्चन पूछा था कि बालाघाट हिल किस किस स्टेट में है? आपको बोलना इसकी लोकेशन महाराष्ट्र में भी है, आंध्र में भी है और कर्नाटका में भी है. बालाघाट हिल्स देखने को मिल रहा है. अब यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन है, दैट इज राजमा हिल्स की बात करें. ठीक है. तो यहाँ पर राजमा हिल्स दीज आर लोकेटेड इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल रीजन. राजमा हिल्स जो हैं ये झारखंड और वेस्ट बंगाल रीजन में देखने को मिल रहा है. अब यहाँ पर एक और चीज़. ठीक है. अब देखो झारखंड और वेस्ट बंगाल रीजन, राजमा हिल्स जो हैं यहाँ पर इसका मतलब ये वाला पार्ट है, आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है. ये वाला पार्ट मैं बना रहा हूँ. ठीक है. ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. अब यहाँ पर झारखंड की बात करें और किसकी बात करें? वेस्ट बंगाल की बात करें. यहाँ पर राजमा हिल्स हमें देखने को मिल रहा है. ठीक. हाईएस्ट पीक राजमा हिल्स क्या है? पारसनाथ पूछा गया है क्वेश्चन में कि पारसनाथ जो है ये किसका हाईएस्ट पीक है? आपको बोलना राजमा हिल्स का हाईएस्ट पीक है. अब ये पारसनाथ कहाँ पर? आपको बोलना ये झारखंड में. और एक फेमस टेम्पल जो है जिसको बोला जाता है जैन टेम्पल, ये कहाँ पर है? ये झारखंड के पारसनाथ वाले पार्ट में.
याद रखना इसको, राजमा हिल्स के ऊपर कौन सा आपको बोलना, राजमा हिल्स जो है ये इसके लोकेशन कहाँ पर आपको बोलना है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। इसका मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात की जा रहा है, हो गया एक। दूसरा ये कि हाईएस्ट पीक इसका क्या आपको बोलना है, पारसनाथ, ठीक है। ये कहाँ पर है, पारसनाथ झारखंड में। और फेमस टेम्पल जो है जिसका नाम है जैन टेम्पल, क्योंकि ये आपको जब कल्चर पढ़ना है तो वहाँ पर आपको पढ़ना है इस जैन टेम्पल के बारे में। तो जैन टेम्पल जो है आपको बोलना ये राजमा हिल्स भी बोल सकते हो आप, या आप बोल सकते हो पारसनाथ हिल में लोकेटेड है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने क्यों बोला कि आप राजमा हिल्स बोलो या पारसनाथ बोलो। जैन टेम्पल अगर पारसनाथ में है दैट मीन्स डेफिनेटली पारसनाथ किसका पार्ट है, ये तो राजमा हिल्स का ही पार्ट है। ठीक, यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी जो मैं कहने जा रहा था। ठीक, अब नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द यहाँ पर देखो साउथ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो साउथ इंडिया, अभी मैं मैप पे भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी देखो आप साउथ इंडिया की मैं बात करूँ। यहाँ पर पासेस, लोकेशन और कनेक्टिविटी, एक है थालघाट पास, ठीक है, ये मैप्स पे मैंने अच्छे से लाया हुआ है। थालघाट पास है, दूसरा क्या है बोरघाट पास है, तीसरा क्या है पालघाट पास है, और शिनकोटा पास है। ये पासेस को आपको याद रखना है, जो साउथ इंडिया में पासेस हैं इनको याद रखना आपको। साउथ इंडिया में पासेस देखेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है थालघाट पास लोकेशन, महाराष्ट्र में ये मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है बोरघाट जो है ये महाराष्ट्र में ही है, लेकिन मुंबई को पुणे के साथ कनेक्ट करता है। तीसरा जो है पालघाट जो है, ठीक है, ये केरला में है। पालखंड और, ठीक है, पालखड़ और कोयम्बटूर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। शिनकोटा की बात करें, ये केरला में है, ये कोलम और मदुराई को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये पासेस आपको इंपॉर्टेंट पास है, सभी पासेस इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक, ठीक है, ये जो जितने भी पासेस हैं इन पासेस को सभी को आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी पास आप नहीं छोड़ सकते हो। सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए याद रखना है कौन कौन सा पास कहाँ पर, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा पास है वो आपको कनेक्ट करना है, वो भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट हिल्स क्या हैं इंडिया में, याद रखना है इसको। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन मैप के इसमें टेबल के फॉर्म में पढ़ोगे तो इस तरीके से ज़्यादा याद रहेगा। एक ही जगह पर है, ये पूरा मैंने लेकर आया इसको। इंपॉर्टेंट हिल्स इन इंडिया, आपने इन सबका नाम मैंने आपको पढ़ा है, लेकिन एक ही जगह पर मैंने लाया। एक हिल रेंज का नाम, इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है और लोकेशन इसकी क्या है। अरावली हिल की बात करेंगे, पीक जो है गुरुशेखर माउंट अबू राजस्थान में है, याद रखो माउंट अबू राजस्थान में इसकी लोकेशन। वेस्टर्न घाट्स मैंने बोला, अनामुड़ी मैंने बताया था, अनामलाई हिल्स में केरला में है, ये भी मैंने आपको बताया। ईस्टर्न घाट्स की बात की मैंने, ठीक है, दियो दी मुंडा की मैंने बात की, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स उड़ीसा में है, ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक देखो, याद रखना ये पीक्स हैं, कौन कौन सा पीक कहाँ पर है, याद रखना हिल्स और पीक। ईस्टर्न घाट्स में दियो दी मुंडा उड़ीसा में है। राजमा हिल्स की मैंने बात, अभी मैंने राजमा हिल्स का बोला, पारसनाथ झारखंड में है। और खुद ये कहाँ पर है, कौन सा राजमा हिल्स आपको बोला वेस्ट बंगाल और झारखंड में। अरावली कहाँ पर है आपको बोला, अरावली जो है राजस्थान में है, माउंट अबू, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स इसकी लोकेशन कहाँ पर आपको बोला है, केरला में है। ये किसकी बात कर रहा है, अनामुडी हिल्स की बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलो नागा हिल्स, सॉरी नागा हिल्स की बात करेंगे। नागा हिल्स की बात करेंगे, इसका पीक जो है दैट इज सारामती की, ये कहाँ पर है, ये नागालैंड में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडमान एंड निकोबार इंपॉर्टेंट है, अंडमान एंड निकोबार की बात करें, ठीक है, इसका हाइस्ट पीक जो दैट इज सैडल पीक, और ये कहाँ पर है, ये नॉर्दर्न अंडमान है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पर इसके हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, याद बात समझ आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स थे जो आपको हिल्स हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट हिल्स को याद रखना है कौन कहाँ पर क्या है, ठीक है। ज़्यादातर आपको ये याद रखना है, राजमा हिल्स का या नाम याद रखना, अरावली का याद रखना, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का याद रखना, और अंडमान एंड निकोबार जो ये पूछा जाता है सैडल पीक कहाँ पर है, आपको बोलना है नॉर्थ अंडमान है, ना कि निकोबार में, ये नॉर्थ अंडमान में है, यहाँ पर लिखा है नॉर्थ अंडमान नीचे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको और याद रखना है, जैसे हिमालयाज आर वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन्स फॉर्म्ड इन टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं देख रहा था कि CDS में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन कि जो है हिमालय जो है ये तो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, लेकिन किस पीरियड का, आपको बोलना है टर्शियरी पीरियड के, एंड आर आल्सो कॉल्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कौन से माउंटेन्स है, यंग माउंटेन्स तो है लेकिन कौन से, फोल्ड माउंटेन्स, इस शेप में है ना, फोल्ड के फॉर्मेट में। पहले दिन बताया था ना आपको कि हिमालय किस फॉर्मेट में, आपको बोला फोल्ड के फॉर्मेट में, ठीक है। जो रन कर रहा है वो टेथीसी। फेमस टूरिस्ट प्लेस, ठीक है, कोडाई कनाल, याद रखना कोडाई कनाल जो है ये सिचुएटेड है, ठीक है। एक टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है कोडाई कनाल, ये लोकेटेड है कहाँ, पालनी हिल्स इन तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोडाई कनाल किस स्टेट में, आपको बोलना है तमिलनाडु में, किस हिल में, आपको बोलना है पालनी हिल। और ये क्या है, आपको बोलना है एक टूरिस्ट प्लेस है, ये इंपॉर्टेंस है इसकी, एक्चुअली बोला जाता है, ठीक है, जो साउथ में हिल्स हैं। उसके बाद साइलेंट वैली,
इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स लाई इन मेनली इन केरला। मैंने बोला था आपको वेस्टर्न घाट्स की, मैंने बात की वेस्टर्न घाट जो था वो केरला था, वो कर्नाटका का था, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने आपको बात किया था, तो यहाँ पर इतना आपको याद रखना है, जो साइलेंट वैली जो है ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, लोकेशन है वेस्टर्न घाट्स है। और ये मेनली जहाँ का किस स्टेट में है, साइलेंट वैली जो है, ठीक है, ये केरला में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद एक और रेलवे है, इंपॉर्टेंट रेलवे है, जिसको बोलते हैं कोंकण रेलवे। वेस्टर्न घाट्स में ये कोंकण रेलवे, इसमें पूछा जाता है, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, मैं कोंकण रेलवे के बारे में हमें डिटेल में पढ़ा था, कौन सा गेज यहाँ पर यूज़ हो जाता है, क्योंकि जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक है, गेज जो होता है कोंकण रेलवे में कौन सा गेज होता है, ये जनरली जो डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन इतना आपको याद है, कोंकण रेलवे यहाँ पर इसलिए इसने लिखा क्योंकि इंपॉर्टेंट है रेलवे सिस्टम में, बिल्कुल बाकी रेलवे सिस्टम से अलग है ये। कोंकण रेलवे passes from the top of the western ghats, that is from रोहा नियर मुंबई एंड गोज अप टू मैंगलोरू। मैंगलोरू कर्नाटका में। अब यहाँ से कहाँ पास होता है, इतना आपको याद नहीं रखना, आपको याद है कोंकण रेलवे कहाँ से पास होता है, आपको बोलना वेस्टर्न घाट्स के थ्रू पास होता है। शीनकोटा पास अभी मैंने बोला ये केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला था आपको, जैसे शायद मैंने अरावली का बोला था आपको, अरावली शायद बोला था मैंने, विंध्या रेंज, विंध्या शायद बोला था मैंने, जो डिवाइड करता है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के साथ। इसी तरीके से शीनकोट पास जो है ये कनेक्ट करता है केरला को किसके साथ, तमिलनाडु। यहाँ पर देखो ऐसे, ये यहाँ पर मैं केरला बनाऊँ, यहाँ पर मैं तमिलनाडु बनाऊँ, और उसके बाद ये क्या करता है, ये केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। ये यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा की इस तरीके से। अब इसको ये क्या होता है, ये केरला है, ये तमिलनाडु, ये केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, जिसको नाम देते हैं शीनकोट पास होता है। एक पास होता है, पास को इस तरीके से दिखाया जाता है। देखो ये मैं अगर साउथ इंडिया दिखा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ये पास होता है, ठीक। एक और पास बनाऊंगा मैं, सपोज इस साइड, पासेस ऐसे होते हैं, ठीक है। ये पासेस होते हैं, ये आपको याद रखना, ये पासेस होते हैं, इस तरीके से लोकेट किया जाता है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने मैप पे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। हाँ ये तो मैंने आपको बताया, एक सेकंड रुको। ठीक, हाँ आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया अरावली हिल्स, मैंने बोला आपको, ये भी मैंने बोला शीनकोट पास। हाँ, अब हम नेक्स्ट जो चलने वाले हैं, दैट इज ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे। ये जानना जरूरी है आपके लिए। थर्ड जो है दैट इज द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। पूछा जाता है IGB, याद रखना IGB मतलब इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स को ही बोला जाता है ग्रेट इंडियन प्लेन्स। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब रिवर फ्लो करता है वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आता है, जिसको बोला जाता है एलुवियम, और उसी एलुवियम से क्या बनता है, प्लेन्स जनरेट होते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। बस इतना आपको याद रखना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, एंड इट एक्सटेंड्स फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3200 किलोमीटर, एंड इट्स विड्थ इज 150 to 300 किलोमीटर। अब अगर मैं इसको ग्रेट इंडियन प्लेन को बना लो, यहाँ पर ऐसे ये हिल्स है, ऐसे ये हो गया हिल। अब मैं ग्रेट इंडियन प्लेन बनाऊंगा, देखो ये ऐसे, ये मैंने ऐसे बनाया। अब यहाँ पर जब देखता हूँ इसकी लेंथ कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, आपको बोला 3200 यहाँ से है, और इसकी क्या है विड्थ कितनी, आपको बोलना 300, मतलब 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक। ये हो गया, क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन्स की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। आ रही बात समझ? ये ऐसे आप बनाते हो, जैसे ठहरो मैं एक मैप पे दिखाता हूँ आपको। ये मैप जल्दी नहीं मिलता है ना, इससे। हाँ ये देखो, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रेट इंडियन प्लेन, तो यहाँ से अगर इस तरीके से मैं बना लो, ये मैंने ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक जो ये इसकी लेंथ होगी, और ये पोर्शन जो होती है ये इसकी विड्थ हो जाती है। तो 150 से लेकर 300 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है, और अप्रॉक्सीमेटली 3300 या 3100 किलोमीटर जो इसकी लेंथ होती है। ये आपको समझ आया होगा ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बारे में, ठीक।
दूसरा नाम क्या होता है इसका, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इसको नाम दिया जाता है। द प्लेन वाज फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ फिलिंग ऑफ मरीन डिप्रेशंस ऑफ डिट्राइटल मटेरियल्स ब्रॉड बाय वाटर। प्लेन्स वर फॉर्मड आफ्टर अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एलोवियम सॉइल। ये मैंने आपको बोला है, क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रेट इंडियन प्लेन्स में कौन सा टाइप ऑफ सॉइल है, आपको बोलना है एलोवियल सॉइल। क्वेश्चन पूछा जाएगा एलोवियल सॉइल क्या मतलब क्या होता है, एक ऐसी सॉइल होती है जिसकी फॉर्मेशन होती है जब रिवर फ्लो होता है, रिवर के फ्लो के साथ सेडिमेंट्स आ जाते हैं, फिर वो सेडिमेंट्स जो होते हैं एक जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ पर जो सॉइल बन जाते हैं उसको बोलते हैं हम एलोवियल सॉइल्स बन जाते हैं। अब ये ग्रेट प्लेन्स फॉर्मेशन कैसे होते हैं, देखो क्या होता है एक्चुअली। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे डिप्रेशन, ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब जनरली ये स्लोप में होता है। यहाँ पर देखो डिप्रेशन, ये खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह, लेकिन जब रिवर फ्लो करता है, रिवर फ्लो करने से क्या होता है उसके साथ सेडिमेंट्स होते हैं, वो सेडिमेंट्स कहाँ पर फिलअप हो जाएंगे, वो सेडिमेंट्स ये गैप जो होती है, ये डिप्रेशन जो है ये बंद हो जाएगी, ये डिप्रेशन जो है ये बंद हो जाएगी, ठीक है, ये फिलअप हो जाएगी, और इसी को बोला जाता है प्लेन्स। द प्लेन वाज फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ फिलिंग द मरीन डिप्रेशंस। ठीक है, जो डिप्रेशंस होते हैं इसको क्या फिल किया जाता है इन सेडिमेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है ग्रेट इंडियन प्लेन्स, या आप बोल सकते हो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब इसी इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंपॉर्टेंस जो हैं कैरेक्टरिस्टिक जो हैं ग्रेट इंडियन प्लेन्स के, ग्रेट इंडियन प्लेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है बाबर प्लेन, दूसरा है तराई। याद रखो, एक है बाबर, दूसरा है तराई, तीसरा जो है दैट इज बांगर। ठीक है, तीसरा जो है दैट इज बांगर। ये इसमें से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें से ग्रेट इंडियन प्लेन्स में से अगर क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि जो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, आपको 3 बाबर, मैंने एक बाबर बोला, ठीक है, दूसरा मैंने तराई बोला, और तीसरा मैंने बांगर बोला। ठीक है, 8 to 16 किलोमीटर वाइड बाबर लाइज अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस बिटवीन द इंडस एंड तिस्ता। सबसे पहले इंडस और तिस्ता के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये लाई करता है, जिस रीजन को बोला जाता है बाबर रीजन। इसकी लेंथ कितनी है, कितनी विड्थ है, इसकी ज़रूरत नहीं है याद रखने का, इतना आपको याद रखना है, ये बाबर रीजन जो है ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय के फुट हिल्स में है। इट कंटेन्स पेबल्स एंड स्टोन्स विच आर एक्सट्रीमली परवियस। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर कि इस रीजन में क्या देखने को मिल रहा है, आपको बोलना है यहाँ पर पेबल्स होते हैं, स्मॉल स्टोन्स जिनको बोला जाता है, और जो बड़ी स्टोन्स जो होती है वो यहाँ पर, एक पेबल्स होता है, ये स्टोन्स ही होती है, लेकिन पेबल्स का साइज जो होता है वो स्टोन से कम होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक ये बना लिया और दूसरा मैंने ये बना लिया। अब देखो ये स्मॉल है ना, ये स्मॉल है, लेकिन ये देखो ये कितना बड़ा है। ठीक है, ये जो है ये बड़ा है, ठीक है, ये ऐसे है। तो यहाँ पर इस रीजन में क्या देखने को मिल रहा है, आपको बोलना है इस रीजन में हमें पेबल्स और स्टोन्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये किस कहाँ पर है, आपको बोलना फुट हिल्स ऑफ हिमालय में, किसके बीच में, आपको बोलना है इंडस और तिस्ता रिवर के बीच में ये रीजन फॉर्मेशन है। स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डिसअपीयर अराउंड अंडरग्राउंड ऑन रीचिंग द। मैंने क्या बोला, जब देखो डेफिनेटली ये अगर स्मॉल स्टोन्स हैं, जैसे मैंने ऊपर क्या बनेगा, ऊपर स्मॉल, देखो यहाँ पर किस तरीके से होता है, ध्यान से समझो एक्चुअली क्या होता है। देखो जो बड़े स्टोन्स होते हैं रिवर के साथ आ जाते हैं, वो कहाँ पर डिपॉजिट होगा, वो इस तरीके से होगा ना, वो ऐसे होगा, बड़ी स्टोन्स, ये ऐसे बनाया मैंने बड़े स्टोन्स को, ये बड़े स्टोन्स फिर से मैं बना रहा हूँ, ध्यान से समझो, इस एक ही साइज के स्टोन्स है ये वाले। अब जो छोटे स्टोन्स होते हैं, वो जो ये बीच वाले गैप्स जो होते हैं ना, ये बीच वाले गैप्स, इन गैप्स में कौन जाते हैं, छोटे स्टोन्स। तो यहाँ पर मैंने पेबल्स अब बना लिए, पेबल्स की लेयर मैंने बना ली, ये ऐसे बन गया। ध्यान से समझो इस चीज़ को, समझना ज़रूरी है। ठीक है, इनकी भी लेयर बनती है। तो जो बड़े स्टोन्स होते हैं वो नीचे रहते हैं, और जो स्मॉल होते हैं वो ऊपर रहते हैं, और ये इन गैप्स को भी फिल करता है इस तरीके से। ठीक है, फिर जो छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से इन गैप्स को फिल करते हैं, इस वाले गैप्स को फिल करते हैं, ऐसे। अब यहाँ पर जब वाटर फ्लो करता है, ध्यान से समझो इस बात को, वाटर जब फ्लो करेगा, वाटर किस तरीके से फ्लो करेगा, वाटर ऐसे फ्लो करेगा, वाटर ऐसा जगह जब रिवर फ्लो करता है या बारिश होती है या जो भी तो वाटर फ्लो करता है। अब इसमें से लार्ज स्टोन्स है, इसमें से गैप ज़्यादा देखने को मिलेगी ना, ये गैप, इस गैप के थ्रू वाटर फ्लो होता है, इस गैप के थ्रू, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, परवियस का मतलब होता है इनमें पोर्स होते हैं, किनमें, इनमें पोर, सॉइल के थ्रू ये पास हो जाता है, इसको परमेबिलिटी बोलते हैं। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब सॉइल क्या करता है, एलो करता है वाटर को अपने थ्रू पास होने में, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। दैट एबिलिटी ऑफ द वाटर टू एलो द वाटर टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड एज द परमेबिलिटी, या परवियस भी बोल सकते हो। यहाँ पर वाटर जो होता है एक जगह से दूसरी जगह, डेफिनेटली जब रिवर फ्लो करेगा, जब ऊपर से रिवर आता है, जो ही इस सेक्शन में जाता है वो रिवर क्या
हो जाएगा, वाटर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, आपको सरफेस के ऊपर पानी नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा वो पानी गायब का ऊपर से। तो अगर यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है आपको, लेकिन जब इस जोन में पानी फ्लो हो रहा है आपको नजर ही नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि ये परवियस है। परवियस का मतलब यहाँ से वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है। जो अंडरग्राउंड चला जाता है, इसके नीचे चला जाता है, तो इस रीजन में आपको रिवर दिखेगा नहीं दिखेगा। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इस रीजन में, किस रीजन में, बाबर रीजन में, यहाँ पर रिवर डिसअपियर होता है। यहाँ पर हमें रिवर होता है, लेकिन उस स्टोन्स के नीचे से होता है, लेयर के नीचे से होता है, जहाँ पर इसको बोला जाता है रिवर जो होते हैं डिसअपियर होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किस रीजन में रिवर डिसअपियर होता है, आपको बोलना है बाबर रीजन में। यही लिखा है, इट कंटेन्स पेबल्स एंड स्टोन्स विच आर एक्सट्रीमली परवियस, स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीम्स जो इसके थ्रू फ्लो होते हैं डिसअपियर अंडरग्राउंड ऑन रीचिंग द रिवर। जो ही इस रीजन में पहुंच जाते हैं, स्मॉल रिवर्स और स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाते हैं। फिर वो कहाँ पर अपियर होते हैं आगे देखते हैं। रिवर तो फ्लो होता है, लेकिन अंडरग्राउंड फ्लो होता है, ऊपर दिखता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये डिसअपियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ तराई रीजन। तराई रीजन का मतलब 15 to 30 किलोमीटर वाइड बेल्ट फाउंड साउथ ऑफ द बाबर रीजन। तो इसका मतलब एक रीजन मैंने आपको बोला, ये वाला रीजन क्या था, ये वाला रीजन क्या था, ये था बाबर रीजन। उसके साउथ में आ जाओ, उसके साउथ में अब क्या आ जाएगा, आपको बोलना है इसके साउथ में जो है दैट इज तराई रीजन। तो यहाँ पर ये याद रखना है, इसको तराई बोलते हैं, याद रखना है। तराई रीजन जो होता है ये साउथ ऑफ बाबर रीजन होता है। इट इज मेनली मार्शी ट्रैक्ट एंड जोन ऑफ एक्सेसिव डैम्पनेस। जैसे आपने देखा होगा मार्शी एरिया आपने देखा होगा, ठीक है, वेटलैंड्स मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, कॉलेज इन्वायरमेंट में, वही उसी को बोलते हैं मार्शेस, क्योंकि मार्शेस टाइप होता है वेटलैंड्स का। तो अगर मैं इसको इस तरीके से बना लूँ, ध्यान से समझो, ये मैंने इस तरीके से बना लिया इसको, ठीक है, ये बाबर था, बाबर के साउथ में चला जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बन गया तराई, ठीक है, ये बन गया तराई। लेकिन यहाँ पर मार्च से यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, इस रीजन में जो है वाटर प्रेजेंट है। मार्च आपने देखा होगा, ठीक है, जब वाटर किसी एरिया में प्रेजेंट होता है, वो सीजनली हो या पूरे साल हो सकता है, उसको बोलते हैं मार्चेस या वेटलैंड बोल सकते हैं। तो ये रीजन जो है यहाँ पर मार्चेस होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या होता है, इट इज मेनली मार्शी ट्रैक्ट जोन ऑफ एक्सेसिव डैम्पनेस। यहाँ पर डैम्पनेस होती है क्योंकि वाटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, विथ थिक ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट्स एंड हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैंने आपको बोला था जब मैंने वेटलैंड्स पढ़ाया था, वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था आपको, फिर मैंने आपको उसमें बताया था रमसार कन्वेंशन बताया था मैंने वेटलैंड्स के बारे में। यहाँ पर इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो तराई रीजन है, ये तराई का मतलब कि तो पानी देखने को मिल रहा है, और ये रीजन जो होता है यहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्वेश्चन आ जाएगा किस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा जो है डेंस फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, डेंस ट्रीज देखने को मिल रहा है, किस में ज़्यादा, किस रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। आपको बोलना सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है दैट इज तराई रीजन में। प्लेन एरिया के किस रीजन में, क्या बाबर रीजन में या तराई रीजन में, आपको बोलना नहीं तराई रीजन में। जोन ऑफ फॉरेस्ट ग्रोथ, यहाँ पर डैम्पनेस है और फॉरेस्ट ग्रोथ ज़्यादा है, और दैट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा है। द स्पीड ऑफ, यहाँ पर क्या होता है, रिवर की फ्लो की स्पीड क्या होती है, बहुत कम होती है, उतना स्पीड ज़्यादा नहीं होती। जब स्पीड रिवर की ज़्यादा नहीं होती दैट मीन्स वहाँ पर पानी इकट्ठे हो जाएगा ना। जब रिवर फ्लो तेज़ करता है वहाँ पर पानी नहीं रहता है, लेकिन जब यहाँ पर फ्लो रिवर स्लोली करता है तो वहाँ पर पानी रहने की संभावना होती है। डिसअपियर्ड रिवर, जो रिवर डिसअपियर हुआ था कहाँ पर, बाबर रीजन में, अगेन अपियर इन तराई रीजन। अब तराई रीजन खुद कौन सा वाला रीजन है जहाँ पर पानी होता है, तो दैट मीन्स जो तराई रीजन से, जो बाबर रीजन से रिवर डिसअपियर, जहाँ से देखो इस तरीके से हुआ था, मैं आपको डायग्राम से ही समझाऊंगा, इस आपको समझ में आ जाएगा मेरा कहने का मतलब क्या है। मैंने दिखाया था आपको, ये बाबर रीजन है, ध्यान से समझो। इसके साउथ में जाऊंगा तो ये वाला रीजन, ये बन गया तराई रीजन, ठीक है। रिवर कहाँ से आ रहा था, रिवर यहाँ से आ रहा था। जो ही रिवर इस रीजन में चला गया, किस रीजन में, बाबर रीजन में, तो ये डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हो गया। अब डिसअपियर तो वो तो अंडरग्राउंड चला गया, लेकिन अंडरग्राउंड जब आ जाएगा वो अंडरग्राउंड चला जाए, लेकिन जब देखने को मिल रहा है वो अपियर हो गया किसमें, तराई रीजन में। अब वो रिवर हमें देखने को मिल रहा था जो ये रिवर ए था, लेकिन इस रीजन में बाबर रीजन में अंडरग्राउंड चला गया, तो वही रिवर ए आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा किसमें, तराई रीजन में। यही बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जो डिसअपियर्ड रिवर था वो कहाँ पर अपियर हो रहा है, आपको बोलना है तराई रीजन में। डिसअपियर्ड रिवर ऑफ बाबर रीजन अगेन अपियर्ड इन द तराई रीजन, दैट इज वाई दिस रीजन इज फ्लड प्रोन रीजन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लड प्रोन एरिया कौन सा है, आपको बोलना है तराई रीजन जो है ये फ्लड प्रोन एरिया, यहाँ पर फ्लड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर रिवर हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए तो वेटलैंड है। अगर आप देखोगे वो रीजन जहाँ पर फ्लड ज़्यादा आते हैं वो एरियाज हमेशा क्या रहते हैं, वेट रहते हैं, डैम्प रहते हैं, और वहाँ पर प्लांट्स भी होता है, एनिमल्स भी होते हैं, वो हर एक चीज़। और यही रीजन जो है यहाँ पर, दिस रीजन इज़ वेरी फेमस फॉर राइस कल्टिवेशन, फॉर एग्जाम्पल सतपुरा, रामपुर, लक्ष्मीपुर, पीलीभीत, ठीक है, बरेली रीजन ऑफ यूपी। ये कौन से रीजन हैं, ये रीजन्स का मैंने नाम बोला। अब इन रीजन्स का नाम याद नहीं रखना, यूपी रीजन आप नाम याद रख सकते हो। यूपी रीजन जो है ये कौन सा पार्ट है, आपको बोला ये तराई, नॉर्दर्न इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स का तराई रीजन है। यहाँ पर हम राइस कल्टिवेशन करते हैं। क्यों राइस कल्टिवेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है हमें अवेलेबल होता है, फ्लड प्लेन से पानी अवेलेबल है।
नेक्स्ट आ जाएंगे बांगर, याद रखो बांगर। इट इज़ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन्स, हाईएस्ट पार्ट जो है प्लेन्स का वो कौन सा आपको बोलना है, बांगर। वायर द फ्लड वाटर कैन नॉट रीच, जहाँ पर फ्लड वाटर नहीं आ सकता है। डेफिनेटली जब ये हायर रीजन, देखो अगर इस तरीके से देखो, ध्यान से समझो, ऐसे ही है, ये मैंने ऐसे बना लिया, रिवर ऐसे फ्लो होता है, रिवर ऐसे फ्लो लैंड के ऊपर, लेकिन ये इस तरीके से एक रीजन है ऐसे। अब देखो यहाँ पर क्या रिवर, यहाँ पर पानी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, रिवर ऐसे फ्लो करता है और ये रीजन जो है ये ऊपर वाला रीजन है, तो दैट मीन्स यहाँ पर रिवर फ्लो नहीं पहुँच सकता है, ठीक है, ये इसमें फ्लड रीजन नहीं है। तो यहाँ पर इट इज़ द हाइस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन्स वेयर द फ्लड वाटर कैन नॉट रीच, इट इज़ मेड ऑफ ओल्ड एलोवियम एंड कंटेन्स पेबल्स एंड कोर्स सेडिमेंट्स, दीज प्लेन्स आर लेस फर्टाइल। तो ये प्लेन्स क्या होते हैं, लेस फर्टाइल होते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, मैं क्या बोल रहा था, बांगर। अब समझो, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। देखो ध्यान से देखो, ये रिवर फ्लो होता है, ये रिवर फ्लो हो गया, ठीक। अब यहाँ पर रिवर के साथ रिवर क्या करता है, ये अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पर डाल देता है, डाल दिया रिवर ने सेडिमेंट, सपोज इस साइड रिवर ने सेडिमेंट्स डाल दिए, ठीक है, रिवर ने इस साइड सेडिमेंट्स डाल दिए, ये हो गया एक। ध्यान से देखो, ये हो गया एक। अब यहाँ पर जो है, जो सेडिमेंट्स आ चुके हैं पहले, सपोज आज 2020 में यहाँ पर रिवर फ्लो हुआ था, यहाँ पर फिर से समझो, मैंने मेरा कहने का मतलब क्या है, ये एक रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये एक रिवर है, रिवर इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब ये रिवर क्या करता है, इसने कुछ सेडिमेंट्स, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ सेडिमेंट्स तो इसने डिपॉजिट किया होगा इस रीजन में, यहाँ पर ठीक है, तो किया इसने, लेकिन अब 2021 आ रहा है, 2021 आ गया। अब 2021 इसके साथ फिर से सेडिमेंट्स होंगे ना, ये रिवर फिर से फ्लो कर रहा है, लेकिन अब ये सेडिमेंट जो आएंगे, ये वाले सेडिमेंट्स है, अब ये वाले सेडिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये वाले जो है, ये वाला पोर्शन जो है, नीचे वाला पोर्शन, ये ऑलरेडी यहाँ पर डिपॉजिट है, जो नए जो आ जाएंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो इसके साथ साथ लगेंगे। इसका मतलब ये वाला जो है, पहला वाला जिसको मैं ए लिख रहा हूँ, और जो न्यू है एक ये वाले नए वाले, जो पहले वाले हैं, इनको बोला जाता है बांगर रीजन, याद रखो इसको, सॉरी इसको बोला जाता है, हाँ इसको बोला जाता है बांगर रीजन, याद रखो क्या बोलते हैं इसको, बांगर रीजन, क्योंकि ये ओल्ड है, ओल्ड का मतलब ये पहले 2020 में ही था यहाँ पर। अब न्यू जो आ जाता है इस 2021 में जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पर नए सेडिमेंट्स आ जाते हैं जो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, इसको बोला जाता है खादर। याद रखना, खादर जो होता है वो होता है न्यू एलोवियम। तो इतना आपको याद रखना, बी के साथ क्या लिखो, ओ लिखो, बांगर का मतलब ओल्ड एलोवियम, ये भी एलोवियल है क्योंकि रिवर के साथ फ्लो होता है, और उसके बाद मैंने क्या बोला, खादर जो होता है ये न्यू, ये भी एलोवियम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नोट करके लिखो, ये इस बार आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, बांगर रीजन जो होता है ये हाईएस्ट पार्ट होता है, ये इस पर फ्लड नहीं पहुंच जाता है, ये ओल्ड एलोवियम होता है, क्योंकि अब ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, कोर्स सेडिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर ये लेस फर्टाइल होता है, ठीक है। इन दिस रीजन वेयर द हाइएस्ट लैंड्स आर क्रिएटेड बाय स्टोन्स एंड सैंड, इट इज़ लोकली कॉल्ड एज बुर, उसको बोलते हैं जो हाइएस्ट, जैसे मैंने बोला ये रिवर अभी फ्लो हो रहा था इस तरीके से, ठीक है, रिवर जब ऐसे समझो, हाँ रिवर जब फ्लो हो रहा है, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहले वाले स्टोन्स थे वो बड़े स्टोन्स होंगे, उनका साइज बड़ा होगा ना, तो दैट मीन्स यहाँ पर फ्लड पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर रिवर डिसअपियर हो जाता है, बड़े बड़े स्टोन्स है, तो यहाँ पर रिवर का पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या होता है, ये लेस फर्टाइल होता है। और इन्हीं स्टोन्स, और इसको लोकली नाम क्या दिया जाता है, बोर नाम दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस रीजन का बोर नाम दिया जाता है, आपको बोलना बांगर रीजन में। एग्जाम्पल जो है आपको, बोर्स आर फार्म्ड इन द अपर पार्ट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब, ये हमें पढ़ना है दोआब के बारे में। उसके बाद हम खाद रीजन की बात करें, बस मैंने आपको बताया था खाद रीजन क्या होता है, ये होता है न्यू एलोवियम, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यू एलोवियम इन दिस रीजन, फ्लड्स ब्रिंग न्यू एलोवियम एवरी ईयर, हर साल क्या होता है, नए नए एलोवियम आते हैं, ठीक है। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज फ्लड प्लेन्स आर कट चार रीजन, फ्लड प्लेन्स का दूसरा नाम जो होता है उसको कट चार रीजन भी बोलते हैं, कट KAT, देखो कट का मतलब यहाँ पर के से कट होता है, के से खादर होता है, बस इतना याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मेनली फाउंड अलोंग द रिवर बैंक्स एंड कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स एंड क्ले, दीज रीजन्स आर फर्टाइल। देखो मुझे एक्चुअली आपको डायग्राम से समझाना है, मैंने बोला अभी आपको, जब रिवर फ्लो करता है, ये रिवर फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक, ये रिवर है, ये रिवर मैंने पूरा बनाया, ये वाला रीजन मैंने बनाया था, ये वाला रीजन मैंने बनाया था, ये वाला रीजन, यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन्स हैं, ध्यान से समझिए, बड़े बड़े स्टोन्स हैं यहाँ पर, ठीक, ये मैं रिवर थोड़ा सा यहाँ तक लेकर आऊँगा, ये बड़े बड़े स्टोन्स हैं, ये पहले, इसका मतलब ये पहले आ चुके हैं कुछ साल पहले, इसको बोलते हैं ओल्ड एलोवियम। ये हो गया 2019 का। उसके बाद 2020 में रिवर फ्लो किया होगा, उसने अपने सेडिमेंट्स को लाया होगा, वो यहाँ पर है इस कलर के, यहाँ पर डिपॉजिट किया। अब ये जो है ये क्या बनेगा, ये न्यू एलोवियम है, तो इसका मतलब न्यू जो है इसको बोला जाता है खादर,
और ओल्ड जो है उसको बोला जाता है बंगर। ओल्ड जो होता है यहाँ पर ये फर्टाइल नहीं होता है, लेकिन न्यू जो होता है ये फर्टाइल होता है, क्योंकि इसके साथ न्यू न्यू सेडिमेंट्स होते हैं, ये फर्टाइल होता है। बस इतना आपको याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद डेल्टिक रीजन, लास्ट हम पढ़ेंगे इसका डेल्टिक रीजन। डेल्टिक प्लेन्स का मतलब क्या, देखो डेल्टा जब भी रिवर फ्लो करता है ना, देखो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इस डायग्राम से समझाऊंगा आपको। ये ऐसे साउदर्न इंडिया है, ऐसे आप याद रखो। अब यहाँ पर रिवर ऐसे फ्लो होते हैं, रिवर आ जाते हैं और फिर फ्लो हो जाते हैं, ऐसे 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 से फ्लो हो जाता है। ये भी एक रिवर आ गई, ये भी फ्लो हो जाता है। ये सपोज बे ऑफ बंगाल है, अपना वाटर कहाँ पर ड्रेन करते हैं, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन ड्रेन करने से पहले क्या करते हैं, ये ड्रेन करने से पहले ये यहाँ पर क्या होता है, ये रिवर वाटर जो होता है ये डिवाइड हो जाता है, ये अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, अलग इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग ब्रांच में जब डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर छोटे छोटे जो होते हैं इस तरीके से एलओएम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या शेप बना रहा है, ये ट्रायंगल शेप बना रहा है, सॉरी डेल्टा का शेप बना रहा है, डेल्टा का शेप। यहाँ पर भी आपको डेल्टा का शेप, डेल्टा होता नहीं, ये वाला डेल्टा का शेप देखने को, इस तरीके से बोल सकते हो आप, डेल्टा का शेप देखने को मिल रहा है। और इसी डेल्टा के शेप को ही बोला जाता है डेल्टिक प्लेन्स, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, ये भी एलोवियल सॉइल्स होते हैं। अब कौन से एलोवियल हैं, क्योंकि मैंने बोला था एक तो ओल्ड एलोवियम होता है, एक न्यू एलोवियम होता है। ये बहुत छोटे छोटे एलोवियम जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, सबसे छोटे वाले जो होते हैं, जिनको क्या नाम दिया जाता है, फाइन पार्टिकल्स की बात की, फाइन एलोवियम सॉइल के जो होते हैं उसकी वजह से बन जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेल्टिक प्लेन जो ये किस सॉइल के बने होते हैं, आपको बोलना है एलोवियल सॉइल। लेकिन एलोवियल का कौन सा, एलोवियल का कोर्सर वाला है या एलोवियल का फाइन वाला, आपको बोलना है फाइन वाला है, जिसका साइज बहुत स्मॉल होता है। वेरी फाइन एलोवियम सॉइल्स फॉर्म्ड बाय रिवर डेल्टा कंटेन्स मेनली क्ले एंड इज कॉल्ड एज डेल्टिक प्लेन्स। इसमें क्ले होता है जिसको डेल्टिक प्लेन्स बोलते हैं। दीज आर वेरी फर्टाइल एंड आर सुटेबल फॉर जूट एंड राइस कल्टिवेशन। ये भी फर्टाइल होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, क्ले मिनरल्स होते हैं, क्ले होता है यहाँ पर, और ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद जूट और राइस कल्टिवेशन के लिए होता है। एग्जाम्पल आपके पास जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा स्प्रेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो इंडिया और बांग्ला वेस्ट बंगाल में आपने देखा हुआ डेल्टा रीजन, सुंदरबंस की मैंने बात की थी, डेल्टिक रीजन मैंने बात की थी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद है कौन सा डेल्टा, आपको बनना है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो इंडिया और बांग्लादेश में स्प्रेड हुआ है। आ रही बात समझ, ये यहाँ तक पूरा था आपका जिसको बोला जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स की। मैंने अच्छे से बात की थी, मैंने बात की आपको खादर की, मेरी बात की बंगर की, बात की मैंने डेल्ट की, बात की मैंने तराई की, बात की मैंने, ठीक है। तराई और क्या था, और पहला वाला क्या था, बाबर। हाँ मैंने क्या किस किस के बाद, देखो मैंने इसमें क्या बोला था, बाबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तराई से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खादर से पूछ सकते हैं, बांगर से पूछ सकते हैं। खादर और बांगर में ये पूछा जाएगा ओल्ड कौन है, न्यू कौन सा है। बांगर जो है ये ओल्ड है, खादर जो है ये न्यू है। रिवर किस में डिसअपियर हो रहा है, आपको बोलना है बाबर में। फ्लड रीजन है ये, नहीं ये फ्लड रीजन नहीं है। तराई रीजन क्या होता है, ये वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, मार्शी लैंड्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रिवर जो होता है रीअपियर हो जाता है। और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इसमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद बोला जाएगा डेल्टिक रीजन जो होता है वो भी क्या होता है, आपको बोला वो भी फर्टाइल होता है। आप इस चीज़ को आपको याद, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा। कल मैं इसको कंप्लीट करूँगा, कल ही मैं इसको कंप्लीट करूँगा, और मैं लेकर आऊँगा परसों जो है एक लेक्चर में, परसों के एक लेक्चर में जो पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया में जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैं डिटेल में लाऊंगा। फिर परसों हम इंडिया का ही रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इंडिया का रिवर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद मैं जाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, वहाँ से मैं कवर करूँगा कुछ पार्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं चलेंगे। मैंने पहले ये क्यों लिया, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और रिवर सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनेंगे। आई होप यहाँ तक ये समझ आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।